हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ नीट 2023। तो बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर कि रिएक्शन को कैसे कन्वर्ट करें, कैसे उसको सॉल्व करें, है ना। तो उसी सीरीज के अंदर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो स्टूडेंट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया वो ये है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्केन। हम एल्केन से एल्काइल हैलाइड कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल थ्रू उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा कि सपोज को हमारे पास एक एल्केन है CH3 CH2 और CH3, ये बॉन्ड है बीच में, ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन है। एल्केन का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है, केवल केवल सिंगल बॉन्ड ओनली, नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड। तो इस प्रोपेन को मैं RX यानी कि RX का मतलब हो गया मेरे पास, इसको मैं RX में कैसे कन्वर्ट करूं, या फिर मैं इसको कह सकता हूं कि चलो RX में कर लेते हैं, उसमें कैसे कन्वर्ट करूं, ठीक है। इसमें R का मतलब क्या है, कार्बन, कितने, 3 कार्बन, है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है FRM, ठीक है, FRM ध्यान रखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय FRM? जब भी हम FRM की बात करते हैं तो FRM का मतलब ये होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और जब भी अपन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करते हैं तो कौन सी कंडीशंस ऐसी है जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को क्या करेगी, फेवर करेगी। तो ध्यान रखिएगा, इसकी ट्रिक है HELPME, हेल्प मी, ठीक है ना। H का मतलब होता है हीट, E का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, L का मतलब होता है लाइट, कौन सी लाइट, ट्यूबलाइट नहीं, सनलाइट। P का मतलब होता है पेरोक्साइड, और Me का मतलब होता है जी मेटल। तो इन पांचों में से कुछ भी हो, आपको हमेशा FRM ही परफॉर्म करना है, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केस के अंदर आपको हमेशा FRM ही क्या करना है, फेवर करना है, प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। उस मेथडोलॉजी से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्या करना है इसको। तो देखिए हमारे पास प्रोपेन है CH3 CH2 CH3। तो दो तरीके से इसके अंदर FRM हो सकता है, ठीक है ना। FRM का मतलब ये है कि हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और हेलोजन जाके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसकी रिएक्शन पहले करवा रहा हूं, पहला केस देख रहे हैं अपन, है ना। Cl2 से करवा रहा हूं द प्रेजेंस ऑफ HNu। HNu क्या होता है आपका, सनलाइट, ध्यान रखिएगा, सनलाइट आ गया ना तो FRM होगा। तो पहली कंडीशन में मैं हाइड्रोजन यहां से निकाल रहा हूं, फर्स्ट पोजीशन से, यहां से, ठीक है। तो CH3 CH2, ठीक है। CH3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे। तो एक Cl एक H को लेके चला गया बाहर और HCl निकल गया बाहर, एक Cl बचा, कहां जुड़ जाएगा, जहां से H निकला, तो CH2Cl। तो क्या मिल गया आपको, ये आपको मिल गया 1 डिग्री RX, एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री, ठीक है। सेकंड केस के अंदर सेम कंडीशन है, लेकिन इस बार ये देखा गया ऑब्जर्वेशन में कि ज्यादा क्वांटिटी में ये नहीं बना, ये बना लेकिन कम क्वांटिटी में। ज्यादा क्वांटिटी में क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। मतलब फर्स्ट केस के अंदर हमने हाइड्रोजन कहां से निकाला था, यहां से, और Cl लगा दिया था। बट सेकंड केस के अंदर मैंने देखा कि मैंने हाइड्रोजन निकाला बीच वाले कार्बन से और वहां पे Cl लगाया, तो ये कौन सा डिग्री का बन गया, ये बन गया 2 डिग्री RX बन गया। तो दिस इज योर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, दिस इज योर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो दो तरह के कंपाउंड बनते हैं, जिसमें से ये बनता है मेजॉरिटी में, दिस इज योर मेजर एंड दिस इज योर माइनर। कंडीशन सेम है, ठीक है। तो सवाल ही पूछा जाता है कि ये जो है 2 डिग्री वाला मेजर क्यों है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की, जब भी अपन बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की, तो हमेशा स्टेबिलिटी किस तरह से आती है, दैट इज 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो साफ पता लग रहा है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में से कौन सा स्टेबल है, 2 डिग्री का स्टेबल है। इसलिए दिस विल बी योर मेजर कंपाउंड, दिस विल बी योर माइनर कंपाउंड, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आपका एक्यूरेट प्रोडक्ट बन सकता है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री भी होगा, 3 डिग्री भी होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम केस में देखना है 3 डिग्री, क्योंकि ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मान लो इस क्वेश्चन के अंदर 1 डिग्री फर्स्ट ऑप्शन में, 2 डिग्री सेकंड ऑप्शन में, सी के अंदर बोथ है, फिर नन है, तो आपको इसको ज्यादा करनी है, टिक करना है इसको, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी 1 डिग्री से ज्यादा होती है।
ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी एल्काइल हैलाइड को ऑब्टेन कर सकते हैं, किससे, एल्केन से। FRM ध्यान रखिएगा, कंडीशन ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई डाउट होने पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं।